कुछ टिकट का तो दिखा देता हूँ आपको। और ये मार्च का फर्स्ट एंट्री ली थी, उसके बगल से ही 953 जो कि 900 स्टेशन का जो सिस्टम है बिल्कुल ओपन है। प्रदर्शनी कक्ष तो यहाँ पे कुछ मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे वो है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सरस्वती माता की मूर्ति। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और मैं आपका दोस्त गौरव लेकर आऊँ आज आपके लिए एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरे पीछे देखिए हवा महल को। और भाई इसकी जो शेप है ना बिल्कुल क्राउन जैसी है, इसलिए जयपुर का ताज भी कहलाता है। कहने को तो इसको कन्हैया का ताज भी कहा जाता है, कृष्ण जी का ताज। तो चलिए अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा बना हुआ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम पहले देखा था इसे, 10-15 साल पहले। तो आज देखते हैं कितना बदला है, कितना नहीं बदला है, और कितना मेंटेन किया है जयपुर नगर निगम ने इसको। तो भाई लोग बाग यहाँ पे देखो सेल्फी लेते रहते हैं। चलिए चलते हैं इसकी एंट्री की तरफ, जो कि सामने से नहीं है, थोड़ा सा आपको आगे महल के आगे थोड़ा चलना पड़ेगा, तब जाके इसका गेट आएगा। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे काफ़ी व्यस्त रोड है। तो ये जो महल है वो बड़ी चौपड़ पर बना हुआ है एक्चुअली। तो भाई ये है कुछ भविष्य दर्शन करके, भविष्य दर्शन मंदिर ऊपर की तरफ है। और अपने को चलना है भाई सीधा सीधा। तो भाई यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ हवा महल का रास्ता। तो बाहर ऐसा सच कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आदमी आगे पीछे निकल जाता है। तो अभी तो हम आ गए हैं मेन गेट के अंदर। तो यहाँ देखते हैं टिकट वगैरह कहाँ से मिलता है अपने को। तो भाई ये है कुछ टिकट का तो दिखा देता हूँ आपको। जो टिकट्स रेट्स हैं वो इस तरीके से हैं भाई, 50 रुपीज़ इंडियन के लिए और 200 रुपीज़ फॉरेनर्स के लिए। तो भाई अपना टिकट आ गया है, जो कि ये है 50 रुपीज़। तो भाई इसके बारे में बता दूं मैं आपको, अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ 5 रुपये पे करना होगा, और अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट है तो 25 रुपीज़, और अगर आप फ़ॉरेन से आए हैं और आप एडल्ट हैं तो आपको देना होगा 200 रुपीज़। टिकट को पंच कर दिया यहाँ से एंट्री गेट पर, और ये अपन चल रहे हैं अंदर की तरफ। और ये है कुछ अंदर का नज़ारा जो आपको दिख रहा होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि गेट पर आपका मास्क चेक किया जाता है, तो कृपया आप मास्क लगा कर आएँ। तो हमारा भी मास्क चेक हुआ। ये अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फाउंटेन, जो आपको सीधा एंट्री के टाइम में मिल जाएगा। और काफ़ी सुंदर फाउंटेन है यार। और मैं आपका 360 दे देता हूँ इसका। ये देखिए भाई काफ़ी पब्लिक आई हुई है, और ये मार्च का फर्स्ट सैटरडे है। यहाँ पे चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। भाई शुरुआत करते हैं अपन इस गेट से। सबसे पहला गेट अपन देखते हैं, तो एंट्री करके देखते हैं क्या है अंदर। तो भाई ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे भी, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है जिससे कि आप समझ सके कि ये किसके लिए बनाया गया था। ये देखिए झरोखे। तो भाई जो पहली मंजिल है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, वो है शरद मंदिर। तो यहाँ पे जो फ्लोरिंग की हुई है शरद मंदिर, और इसके ऊपर भी कोई मंदिर के नाम से, ये वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। फिलहाल ये था पहला गेट, तो अपन पूरा कंप्लीट करते हैं इसका राउंड। तो भाई यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, CCD। ये तो बाहर का रास्ता है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो भाई ग्राउंड फ्लोर पे बस इतना ही था। अभी अपन ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं ऊपर क्या है। चलिए, जहाँ से अपन ने एंट्री ली थी उसके बगल से ही ऊपर जाने का रास्ता है, तो हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। यार ये तो काफ़ी एडवांस लगाया हुआ है। तो आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमारे राइट में कुछ इस तरीके से, पहले हम लेफ़्ट से एक्सप्लोर करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है रतन मंदिर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और पहले राइट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पहले लेफ़्ट को करेंगे। तो लेफ़्ट में कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं झरोखे। तो दोस्तों बता दूं, इसके अंदर जो झरोखों की संख्या है वो है 953, जो कि 953 खिड़कियाँ बनी हुई हैं यहाँ से। और इसका बनाने का मेन मकसद ये था कि
पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपनी रानियों का चेहरा नहीं दिखाते थे और उनकी रानियों की तमन्ना होती थी कि वो जितने भी मतलब ओकेज़न्स होते थे तो उस केस में वो उनमें शरीक नहीं हो सकती थी पब्लिकली, बट वो उनको देखना चाहती थी। तो इस केस में ये 953 झरोखे बनाए गए, जिसमें से बाहर से तो अंदर का नज़ारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन अंदर से बाहर का नज़ारा प्रॉपर्ली देखा जा सकता है। तो उसके लिए इसको बनाया गया था। तो भाई यहाँ आके कुछ ऐसा शांत माहौल हो जाता है यहाँ पे। और ये सभी गेट बंद है, ये खुला है तो अपन यहाँ चलेंगे। तो भाई कुछ इस तरीके से है फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा। राइट साइड में ये इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी चौपड़ है। तो बड़ी चौपड़ पे आपको ये क्राउन की तरह लगा हुआ दिखेगा। तो भाई ये है कुछ नज़ारा यहाँ का। तो भाई चारों तरफ आपको झरोखे ही झरोखे दिखेंगे। ये देखिए, झरोखे मतलब विंडोज़। तो ये देखिए कितनी सारी विंडोज़ हैं और वो रानियों के बैठने का चबूतरा बनाया हुआ है। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो भाई ये है कुछ इस तरीके से झरोखे। और एक झरोखा कोई खोल सके तो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि सभी लॉक्ड है। तो आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए भाई जयपुर का ट्रैफिक। ये कुछ इस तरीके से झरोखा है जो आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो इसी तरीके से कुछ 953 विंडोज़ बने हुए हैं यहाँ पे, जिसकी सहायता से जो रानियाँ थी, दासियाँ थी, वो सभी के सभी रोड पर हो रहे जितने भी ओकेजन्स होते थे, जितने भी फेस्टिवल वगैरह होते थे, तो उनको देखती थी। की हाइट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से काफ़ी ख़तरा रहता है। तो ये यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तो आपको हर जगह दिख जाएगा। 2 फीट से ज़्यादा नहीं है इसकी हाइट। सुरक्षा कारणों से इनको लगाया गया है, जिसकी वजह से कोई आगे ना जा पाए। तो भाई आपको ये जो दीवार दिख रही है पूरी पिंक कलर में, जिसकी वजह से हमारी पिंक सिटी को जाना जाता है। और चलते हैं अंदर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो भाई एक चीज़ आपने देखने को मिली होगी, यहाँ पे वेंटिलेशन का जो सिस्टम है बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे हवा चलती रहती है। तो आपको दिख रहा होगा पूरा ओपन है ये। तो इसी तरीके से बनाया गया था ये। इतनी खिड़कियाँ हैं यहाँ पे। जो मेन हवा महल का फ्रंट फेस है तो उसकी खिड़कियाँ हैं ये आपको जो दिख रही हैं। ये फ्रंट में जो मैंने आपको वेलकम के टाइम पे दिखाया था, तो वो वाली खिड़कियाँ हैं ये। तो रानियाँ इधर से बैठ के, जिसमें एक एक विंडो के अंदर आपको दिख रहा होगा 3-3 खिड़कियाँ हैं। ये देखिए, चलो मैं आपको ऊपर से ये दिखा देता हूँ। जो फाउंटेन आपको दिख रहा होगा, तो शाम के टाइम यहाँ पे जो विज़िटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पहले के टाइम पे होता था कि यहाँ पे फॉरेनर्स जो टूरिस्ट थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे फॉरेनर्स जो टूरिस्ट हैं उनका आना ना के बराबर हो चुका है। तो ये जितने भी आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया के डिफरेंट कोने से आए हुए विज़िटर्स हैं। भाई मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मैं ही जयपुर से अभी देख लीजिए आप 10 से 15 सालों बाद आ रहा हूँ। और जो जितने भी आपको यहाँ के लोग मिल रहे होंगे वो काफ़ी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और काफ़ी डिफरेंट स्टेट से आते हैं। तो ये है कुछ प्रदर्शनी कक्ष। तो यहाँ पे कुछ प्रदर्शनियाँ वगैरह होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम लिखा हुआ है प्रदर्शनी कक्ष। और भाई इसके ऊपर चढ़ने के बाद तो ये काफ़ी डेंजर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये है प्रवेश द्वार, जहाँ से हमने टिकट लेने के बाद एंट्री की थी। और ये कुछ पीछे से इसका व्यू है। तो ये आपको दिख रहा होगा पूरी बाउंड्रीज़ वगैरह बनी हुई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हर किले में जैसा कि आपको देखने को मिलता हो कि सैनिकों के लिए खड़े होने की व्यवस्था हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये सिटी के सेंटर में है, जिस वजह से इसमें सुरक्षा कारणों के लिहाज से इसको नहीं बनाया गया था। इसे एक मनोरंजन के लिए बनाया गया था। यहाँ पे भी कुछ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। तो काफ़ी बड़ा महल है। सामने से इसकी जो लगता नहीं है कि इतना बड़ा होगा,
बट अब अंदर आके पता चल रहा है कि काफ़ी बड़ा महल बनाया हुआ है। बड़ी चौपड़ का पूरा नज़ारा। तो भाई ये जो आपको दिख रहा है ये है एलिवेटर्स जो चल रहे हैं, जो आपको लेके जाते हैं बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर। और वो जो सामने आपको दिख रहा होगा वो मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और वहीं पे मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की कोई जैसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, इस वजह से हमने मेट्रो स्टेशन पे पार्क किया, जो कि सिर्फ हार्डली 100 मीटर्स दूर होगा। और ये कुछ रोड है जहाँ से हमने एंट्री ली थी, तो दिखाना चाहूँगा ये भी। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर की तरफ। सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपने को लेना होगा एग्ज़िट। तो भाई ये जो बनाया है इन्होंने एंट्री का जो रास्ता है फर्स्ट फ्लोर तक का, काफ़ी सही बनाया हुआ है। तो भाई ये जो जंतर मंतर और ये हवा महल है ये 5:30 बजे तक आपको ओपन मिलेंगे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3:37। तो अभी हमारे पास 2 घंटे का टाइम है। फ़िलहाल यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो शाम के टाइम यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है घूमने का जो है। ये है कुछ प्रताप मंदिर जो भी बंद है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, बाहर का रास्ता अपनाते हैं। तो भाई ये है कुछ शिशुपान कक्ष, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मूर्तिकला दीर्घा। तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की मूर्तियाँ हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके की प्राचीन मूर्तियाँ हैं, और इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अच्छे से दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में, जो कि 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो देखिए और भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए कुछ मूर्तियाँ, ये देखिए नृत्य संगीत फलक, आपको दिख रहा होगा ये सारी मूर्तियाँ नृत्य करती हुई हैं। और ये है नृत्य वादन फलक, जिसमें आपको दिख रहा होगा म्यूजिशियंस हैं, कुछ डांसर्स हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बनाई हुई मूर्तियाँ पत्थर पे उकेरी हुई हैं सारी की सारी, जिसमें बिना किसी जॉइंट के ये मूर्तियों को बनाया गया है एक ही पत्थर के माध्यम से। तो ये कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको ईज़िली पढ़ने को मिल जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमें जो समझ में आई है वो है सरस्वती माता की मूर्ति, जो कि सिंगल पत्थर से बनाई गई है। तो भाई जो ये मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई ये एग्ज़िट के रास्ते में आपको देखने को मिलेगी। ये मंदिर मतलब जो महल है आमिर महल उसमें नहीं मिलेगी, और बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो एक दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि बाहर जाने का रास्ता शायद बंद है, तो ये कुछ बाहर जाने का रास्ता है। वाटर कूलर भी लगा हुआ है, और आपको दिखा दूँ यहाँ पे टूरिस्ट का जो फीडबैक ड्रॉप बॉक्स बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो भाई हवा महल के अंदर जो साफ़ सफाई थी, जो मेंटेनेंस था, काफ़ी बढ़िया किया हुआ था। तो आप आएँ एक बार विज़िट ज़रूर करें, 50 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अपन अभी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस। तो भाई देखिए टूरिस्ट को जो जयपुर का मेन हेरिटेज है उसका भी एड्रेस पूछना पड़ रहा है, इवन उसके अंदर एंटर होने के बावजूद। तो थोड़ा सा यार ये चीज़ें का ध्यान रखें, डायरेक्शन वगैरह प्रॉपर दिए जाने चाहिए, इंडिकेशंस कि किधर से किधर को मुड़ना है। क्योंकि मैं खुद यहाँ से आगे निकल गया था जब मैं हवा महल के लिए आना चाह रहा था, तो इसके गेट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि हवा महल के जाने का रास्ता। तो मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ एक बार मेन गेट। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ऐसा कहीं भी ऐसा साइन बोर्ड नहीं दिखेगा जिससे आपको पता चले कि ये हवा महल की तरफ जाने का रास्ता है। तो ऊपर जो दिया गया है वो लिख रहा है गोवर्धन नाथ जी का मंदिर। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है मेन एंट्री पे कि ये हवा महल जाने का रास्ता है। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि ये हवा महल जाने का रास्ता है।